किसी भी उम्र के लोग सुंदर दिखना सबको अच्छा लगता है। कहते हैं कि फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन इज लास्ट टाइम इम्प्रेशन, इसलिए हर व्यक्ति अपने को संवारे रखना चाहता है। वैसे मैं सस्ते से सस्ते महंगे से महंगे प्रोडक्ट खरीदकर हर कोई चाहता है। इस आधुनिक युग में भी लोग मेकअप में आगे बढ़ रहे हैं। आज के समय में व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। अगर आप कॉस्मेटिक का व्यापार करना चाहते हैं, आपके लिए ये बिजनेस अच्छा आइडिया है। कॉस्मेटिक ऐसा बाज़ार है, न कभी घटता है न कभी रुकता है, क्योंकि आपने अच्छे से अगर किया है तो। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दिन दुगनी रात चौगनी आमदनी होती है। चलिए तो जानते हैं कॉस्मेटिक के बिजनेस के बारे में। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक एक ऐसा बिजनेस है जो सालों साल बिकता है, क्योंकि मेकअप आवश्यकता हर किसी को होता है। फेस्टिवल हो या शादी हो या पार्टी हो या कोई फंक्शन हो, किसी भी छोटा मोटा प्रोग्राम का रहता हो, उस मौसम के हिसाब से भी लोगों को ज़रूरत रहता है। इसकी वजह एक और है, ऑनलाइन प्रमोशन जागरूक कर रही है लोगों को, जो मेकअप के लिए किरदार कर रही है। कैसे संवारें, कैसे लोग इस पे ध्यान दें, तो स्टार्टअप बिजनेस कैसे करें। हर किसी को कभी काफ़ी समझ है कि किसे क्या लेना है। अगर आप कॉस्मेटिक के बारे में कभी कुछ समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि मार्केट में डिमांड के सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर है। मार्केट पर रिसर्च के, फिर प्रोडक्ट पर रिसर्च करें, कैसे क्या करना है, फिर शॉप ओपन करें। बिजनेस प्लान तैयार करें। किसी भी बिजनेस को बारे में जानकारी जुटाना, फिर उस बिजनेस के बारीकियों को ध्यानपूर्वक समझना, फिर उस बिजनेस का एक मॉडल तैयार करना बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत सी चुनौतियां होती हैं। ऐसे में अगर आप अपने बिजनेस का पूरा ढांचा तैयार कर लेते हैं, तो होता है कि गैप कितना है और कितना परिवर्तन होता है। अपना सही स्थान चुनें। आप जिस जगह पर अपना शॉप खोलने की सोच रहे हैं, ये में महिलाओं की आना जाना है। किस तरह की कैटेगरी आपके बिजनेस में का सबसे पहले हिस्सा होगी। किन प्रोडक्ट्स को आप अपने शॉप में भरना चाहेंगे। यदि इस तरह की कई सवालों के जवाब आपके पहले से ही ढूंढ रहे होंगे, ढूंढने पड़ेंगे। इन सभी सवालों के जवाब के बाद ही आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। बिजनेस का नाम सोचकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अनुमति लेनी होती है। बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसमें चालू खाते आवश्यकता होती है। यदि आप कंपनी खोल रहे हैं तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। नगर निगम से लाइसेंस लेनी होगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगी। राज्य फूड एवं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से लाइसेंस लेनी होगी। सप्लायर का चयन करें। अगर आप ऐसे जगह पे शॉप ओपन कर रहे हैं जहां पहले से शॉप मौजूद है, उस जगह पर पता करें कि वहां कौन से होलसेलर से माल उठाते हैं, और पता करें कि किस तरह के सप्लायर आते हैं। उस एरिया के हिसाब से अपना सप्लायर चुने सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट खराब है, वो हिसाब से आप अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को रख सकते हैं। देखें कि आपका दुकान खोला तो निवेश कितना होगा, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। किस जगह
कराची मार्केट में किराया लेकर शॉप खोलते हैं तो 50 से 60 हज़ार तक का आपको डिपॉजिट देना पड़ सकता है। हालांकि यह डिपॉजिट आप अपने जब भी दुकान खाली करते हैं तभी आपको वापस मिल जाते हैं। इसके बाद फिर आपके दुकान के मालिक बात करनी होगी। इसके साथ ही हर महीने आपको लगभग 10,000 से 15,000 आया हो सकता है आपको मार्केट मालिक को देना होगा। यदि आप किसी कर्मचारी को काम पर रखते हैं तो उसकी सैलरी 8 से 10,000 तक का देना होगा। कंप्यूटर, फर्नीचर, प्रिंटर, अन्य वस्तुएं 1 लाख तक का खर्च हो सकता है। इसके लिए पहले से आप तैयार रहें। यदि आपके पास कम बजट है तो आप 50,000 में भी आप अपना छोटी सी दुकान कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी दुकान को बड़ा करें। फिर यदि आप इसे थोड़ा बड़े पैमाने में शुरू करना के सोच रहे हैं, आपके वेबसाइट का खर्च भी होगा जिसमें 10,000 से शुरू कर सकते हैं। इन बातों का रखिए ख्याल, कस्टमर से अच्छे से पेश आए। याद रखिए ग्राहक आपकी दुकान व बिजनेस को बड़ा बनाता है। यदि आप ग्राहक से सही बात नहीं करेंगे तो उनकी ज़रूरतों व राशि आप हमसे जल रहे हैं किस लिए? हम पैसा कमा रहे हैं इसलिए।